बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज जो हम ये लास्ट चैप्टर एंड 11th चैप्टर जिसमें हमने सीखना है कि रिपोर्ट या जो हमारा डॉक्यूमेंट वर्क है उसको हमने किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है इन द टर्म्स ऑफ रिसर्च। यानी हमारा रिसर्च वर्क जो है उसको हमने किस तरह ऑर्गेनाइज करके रिटन फॉर्म में लेकर आना है, अपना डॉक्यूमेंट बनाना है। उसमें हमारे पास दो टाइप्स के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। पहला डॉक्यूमेंट जो है वो प्रपोजल प्रपोजल की जो अगर हम ज्यादा डेप्थ में जाए तो प्रपोजल यानी प्रपोज रिसर्च, कि हमने क्या प्रपोज करना है, कि हम क्या करने जा रहे हैं। सेकंड हमारे पास होते हैं जो है रिसर्च रिपोर्ट। रिसर्च रिपोर्ट जो है उसमें हमने बताना होता है कि हमने क्या किया, यानी वो हमारा पहले जो इनिशियल प्रपोजल यानी हम क्या करने जा रहे हैं हम वो बता रहे हैं। सेकंड जो हमारी यानी रिसर्च वर्क है, जो रिसर्च रिपोर्ट है वो हमारी फाइंडिंग्स बताती है, फाइनल जो हमारे यानी हासिल जो है हमारी एक्टिविटी का वो बताते हैं। फॉर्मुलेटिंग अ सक्सेसफुल रिसर्च प्रपोजल के कुछ हम पॉइंट जो है वो डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमारा जो प्रपोजल होता है यानी हम प्रपोज कर रहे हैं अपनी रिसर्च को कि हमने क्या करना है, तो उसमें हमारे पास डिफाइंड पैटर्न एक तरीकेकार है जिसको हमने फॉलो अप करते हुए अपनी एक्टिविटी को, अपनी रिसर्च एक्टिविटी को डॉक्यूमेंट फॉर्म में लेकर आना होता है। इसमें हमारे पास जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी सीक्वेंस इस तरह है कि हमने एकेडमिकली रिसर्च में पहले टाइटल देना है कि हमने क्या एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। उसके बाद फिर हमने एम ऑफ रिसर्च बताना है कि रिसर्च का मकसद क्या है। उसके बाद फिर रिसर्च का बैकग्राउंड हमने डिस्कस करना है कि किस कॉन्टेक्स्ट में हम रिसर्च कर रहे हैं। उसके बाद फिर हमने रिसर्च प्रॉब्लम वहाँ आइडेंटिफाई करना है। ये जो हमारा कॉन्टेक्स्ट था यानी बैकग्राउंड था, ये ज़्यादा लिटरेचर रिव्यू और जो रिलेटेड हमारे पास एक्टिविटीज़ होती हैं, रिपोर्ट्स होती हैं, उन पे बेस होता है। उसके बाद फिर हमने जो मेथड जिसको हमने फॉलो करते हुए अपने जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसकी सॉल्यूशन देनी है और हमने किस तरह डेटा कलेक्ट करना है, उसको एनालाइज करना है, वो देना होता है। उसके बाद फिर हमारे पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे और इन दी एंड जो है हमने अपने टाइम टेबल का एक गैंट चार्ट देना होता है। देन जो है लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस यानी कौन से रेफरेंस हमने यूज किए हैं। अब वन बाय वन थोड़ा मैं इनको डीपली डिस्कस कर लेती हूँ कि जी टाइटल क्या है। टाइटल का फंक्शन जो मेन है ये एनकैप्सुलेट करता है कुछ वर्ड्स को जो हमारे यानी जो रिलेशनशिप हम दिखा रहे हैं। आइडियली हमारी जो एसेंशियल जो की वर्ड्स होते हैं वो समवन माइट जो हमारे पास लोकेट करते हैं काइंड ऑफ स्टडी को जो हम प्रपोज करने जा रहे हैं। ये वर्ड्स जो है हमारे पास ये स्पेसिफिक वेरिएबल होते हैं यानी जो हम करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये कहा कि जी ये हमारी जो इन्वायरमेंट है या हमारी एयर पोल्यूशन जो है वो स्किन डिजीज काज कर रही है। तो अब हमने क्या कहा जी, हमने उसको और स्पेसिफाई कर दिया कि जी डिजीज इज काज्ड बाय एयर पोल्यूशन। ठीक है, उसको फिर हम और भी ले आए कि हमने स्पेसिफिक कोई और ले आए। फॉर एग्जांपल हम ये कह रहे हैं कि जी अगर हम मलेरिया पे बात करें तो जो मलेरिया है उसकी काज क्या है जी, मॉस्किटो काजिंग मलेरिया। तो अब हमने क्या कहा, दो चीजों को हमने रिलेशनशिप में रखा। तो अब वो जो टाइटल हमारा होता है वो दोनों रिलेशनशिप वाले वेरिएबल के वर्ड्स को डिफाइन कर रहा होता है। अब हम आ जाते हैं जी हमारे पास एम ऑफ रिसर्च। एम ऑफ रिसर्च क्या है, इधर ऑथर ने जो है टाइटल का एग्जांपल भी दिया हुआ है कि द इम्प्लीकेशन ऑफ प्रेजेंट लेबर एंड कंजर्वेटिव पॉलिसीज जो है अगर हम देखने जा रहे हैं तो फिर हमने देखना है लेबर एंड कंजर्वेटिव पॉलिसीज को। सो हमने उसका टाइटल क्या रखना है, फॉर एग्जांपल कि हमारी जो प्रेजेंट पॉलिसीज है उसमें लेबर कंजर्वेटिवनेस कितनी है। तो हमने इन दोनों वेरिएबल्स को अपने टाइटल में रखना है। अब एम ऑफ रिसर्च में आ जाते हैं। एम ऑफ रिसर्च क्या कह रहा है, एम ऑफ रिसर्च जो है वो हमारे पास होता है कि मेन हमारा एंड क्या है। तो यहाँ पे ऑथर ये कह रहा है कि जी 2 or 3 subsidiaries एम्स रिजल्टिंग फ्रॉम इट आर सफिशिएंट। ठीक है, वहां से क्या होने चाहिए, 2 या 3 ऐसे जो है वो सब्सिडी होने चाहिए जो हमारी स्टडी से फायदा उठा सके। Still essential too many are when we indicate bully thinking, यानी हमने ऐसे भी नहीं है कि बिल्कुल उसको जो है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं डिफाइन करना। तो हमने उसका कोई मकसद बताना है कि जी ये हमारी स्टडी है, इसकी फाइंडिंग से, इसके रिजल्ट से इस जो है ऑर्गेनाइजेशन हो गई या हमारी पॉपुलेशन हो गई या कोई भी इदारा हो गया उसको फायदा होगा अगर उसकी रिजल्ट्स को अगर अप्लाई किया जाए तो। अब हमारे पास आ जाए बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में क्या है, ये जो है वो एक्सप्लेन करते हैं रीडर को कि बैकग्राउंड में हमारे पास रिसर्च प्रॉब्लम इमर्ज कैसे हुआ, हमें कैसे पता चला
कि ये रिसर्च प्रॉब्लम है, यहाँ पे स्टडी होनी चाहिए, इसकी सॉल्यूशन हमें लानी चाहिए। सो वर्चुअली एवरी सब्जेक्ट जो हमारे पास होता है उसमें रिसर्च प्रीवियस हुई होती है। सो क्रिटिकल कॉन्टेक्स्ट को हमने लिटरेचर रिव्यू से वहाँ पे डिफाइन करना होता है। अब हम आ जाते हैं रिसर्च प्रॉब्लम पे। रिसर्च प्रॉब्लम को हम पहले भी काफ़ी सारा जो है वो स्टडी कर चुके हैं। इसमें हमारे पास बैकग्राउंड से हमने स्पेसिफिक टास्क को उठा लिया, वो हमारा रिसर्च प्रॉब्लम है। उसको फिर हमने सब प्रॉब्लम्स में जो है वो डिवाइड करके हम डिफरेंट हमारे ऑब्जेक्टिव्स बना लिए। अब आउटलाइन ऑफ मेथड्स, मेथड हमने कौन सा अप्लाई करना है। मेथड भी हमारा एवरी जो स्टडी हमारी होती है, एवरी रिसर्च टॉपिक जो होता है उसका रेलेवेंट हमने मेथड, ये भी लिटरेचर रिव्यू से ही हमें जो है वो मिलता है कि बाकियों ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन से मेथड्स अप्लाई किए। मेथड्स में हमारे पास डिफरेंट क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स थे। अब हमने कौन से मेथड को अप्लाई करना है, देन फिर हमने उसमें डेटा कौन सा कलेक्ट करना है, आइदर सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करना है, आइदर हमने प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना है। देन फिर हमारे पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे जी। आउटकम हमारे जो है वो कोई टेक्नोलॉजी होगी, वो कोई हम प्रोडक्ट बनाएंगे, वो कोई हम प्रोसेस बनाएंगे, या कोई वो हम सजेशन या गाइडलाइन बनाएंगे, तो ये हमारे आउटकम्स में आ जाता है। देन टाइम टेबल, टाइम टेबल किस तरह होगा, हम अपने टाइम को, फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोजेक्ट है तो वो अनलिमिटेड हमारे पास टाइम के लिए नहीं होता। अदरवाइज अगर हम उसको लिमिटेड टाइम में कंप्लीट नहीं करेंगे तो वो अपनी टास्क, उसके मकसद को वो हल नहीं कर पाएगा। सो रिसोर्सेज और हमारे एसेंशियल जो टाइमलाइन होती है उसको हमने जो है वो कैरी आउट करना होता है, उनको टाइम देना होता है, जिसमें हमारे पास लाइक इक्विपमेंट हो गए, ट्रांसपोर्ट हो गए, स्किल्स हो गए, सॉफ्टवेयर हो गए, उन सबको हमने जो है वो अरेंज करके उस टाइम में लिखना होता है, जिसके लिए हमें स्पेसिफिक चार्ट, गेट चार्ट बनाना होता है। सो लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस के हमने रेफरेंसेस की लिस्ट देनी है कि जो कौन से हमने रेफरेंस यहाँ पे या कौन सी स्टडी को हमने अपने बैकग्राउंड में इस्तेमाल किया है। तो ये हमारे पास मेन एक जो है कंपोनेंट्स थे रिसर्च प्रपोजल के। अब हमने लिखना किस तरह, राइटिंग द प्रपोजल। तो फॉर मेजर अंडरस्टैंडिंग फाइनल जो हमारी डेजर्टेशन होती है, स्पेसिफिक फाइनल या डेजर्टेशन ऑफ रिसर्च डिग्री, उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि हम जो है वो किसी भी ट्यूटर या किसी सुपरवाइजर से कंफर्म करके उससे सजेशन लेके हम अपने जो है प्रपोजल को डेवलप करें। तो हमारे पास वाई माइट प्रपोजल भी रिजेक्टेड, प्रपोजल हम जो बना के जाते हैं सुपरवाइजर के पास या किसी फंडिंग एजेंसी के पास, तो वो हमारे क्यों रिजेक्ट होते हैं। तो हमने किसी भी रिसर्च को करने के लिए इन डिफरेंट चीजों को अपने जहन में रखना है कि देयर इज नो नीड फॉर रिसर्च। पहली बात, उस चीज में जरूरत ही नहीं होगी तो वो हमारा टॉपिक जो रिजेक्ट हो जाएगा। तो हमने कोई ना कोई नीड उसमें जरूर देखनी है। स्केल ऑफ द प्रपोजल, हमारी जो प्रपोज रिसर्च है इज टू बिग सो एन एडिक्वेट, हमारे पास जो है वो हम अपने कंक्लूजन तक नहीं पहुंच सकते। द एम एंड ऑब्जेक्टिव्स आर जो है वो क्लियर नहीं है, वो मैच नहीं हो रहे हमारे जो गोल्स हैं उनसे। रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो क्लियर नहीं है, डिफाइंड नहीं है। देन हमारे पास प्रोसीजर जो है, मेथड जो है वो क्लियर नहीं है। देन देयर इज अ लैक ऑफ लॉजिक इन द आर्गुमेंट इन द प्रपोजल, कि हम अपने लॉजिक जो है वो नहीं दे पा रहे, आर्गुमेंट सही नहीं दे पा रहे, तो उसका एम जो है वो आउटकम से नहीं मिल रहा। प्रोजेक्ट इज फॉर्मुलेटेड ऑन एन इमोशनल और पॉलिटिकल एजेंडा, हमारा प्रोजेक्ट जो है वो हम किसी को इमोशनली अपने इमोशंस को जो है वो फुलफिल करने के लिए बना रहे हैं, या पॉलिटिकली एजेंडे के तहत बना रहे हैं, या हमारा जो है वो थ्योरेटिकल बेस चाहिए। तो इन वजह से हमारा प्रपोजल जो है रिजेक्ट हो जाता है। प्रोजेक्ट इज फॉर्मुलेटेड ऑन, जो हमारा स्पेसिफिक है उसमें कोई मकसद होना चाहिए, उसकी कोई एम होना चाहिए, और हमारी कंक्लूजन जो है वो एम से रिलेट करे, यानी मेथड जो अप्लाई करके वहाँ पहुंचेंगे तो आपस में रिलेशनशिप होनी चाहिए। नॉट इनफ इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड अबाउट द डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट, हमने उसमें डिटेल्स से प्रोवाइड नहीं की। एक्सेस ऑफ टू इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट और रिसोर्सेज जो है वो हमारे पास अनसर्टेन है, जो पॉसिबल है, जो हम लिख रहे हैं कि जी हमने ये टूल्स अप्लाई करना, तो वो टूल्स हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। तो ये कुछ बात है जिसकी वजह से हमारा प्रपोजल रिजेक्ट हो जाता है, और हम रिसर्च के लिए जो है हमारा जो आइडिया है वो आगे हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। So the complicated हमारा proposal must conform to the requirements of the course or project in which you are taking part. Normally there is limited space on the forms of, जो हमारे पास फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट होते हैं उनमें, उनके पास उनमें हमारे लिए एक लिमिट होती है। और उसके बाद फिर हमने कैसे लिखना है, कंफर्मली हमारा फिटेड और जो है टू साइड्स ऑफ A4, जो हमारे पास A4 साइज के पेजेस है वो हमने यूज करने होते हैं। तो उसमें फिर हमारे पास लिमिट आ जाती है कि हमने फॉर एग्जांपल 50 पेजेस हो गए, तो जो हमारा ग्रेजुएट लेवल का है उसमें हमारे पास 30 पेजेस भी इनफ होते हैं। तो वो हमने देखनी है कि उसको हम किस तरह से उसमें अप्लाई करते हैं।
कि हमारा ग्रेजुएट लेवल का प्रोग्राम है, मास्टर लेवल का प्रोग्राम है, हमारे पास टाइम जिस तरह के हमारे पास ग्रेजुएट लेवल पे 6 मंथ का टाइम होता है, मास्टर लेवल पे हमारे पास 1 ईयर का टाइम होता है, तो हमने अपने काम को उस लेवल तक रखना है कि हम उसे विद इन टाइम में कंप्लीट कर सकें। अब रिसर्च प्रपोजल किस तरह लिखना है, ये एक सैंपल जो है वो ऑथर ने आपके लिए दिया है। तो आप जो मटेरियल्स में लिखा हुआ है सेम लाइन जो है वो पढ़ के आप अपना इसमें पुट अप कर सकते हैं जी। उसने यहाँ पे टाइटल दिया है लोकल इकोनॉमी डेवलपमेंट इन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस फॉर ट्रांजिशन टू डेवलपमेंट इन पास्ट कॉन्फ्लिक्ट एनवायरनमेंट। उसने जो है वो बताया है कि हाउ दी टाइटल जो है वो इंट्रोड्यूस करता है मेन कॉन्सेप्ट को, डिफाइन करता है कि इसकी लिमिट्स और स्कोप रिसर्च की कितनी है। ऐसे हमने दोनों चीजें बतानी, हमने वास्ट बिल्कुल खोल के नहीं देना, हमने उसको लिमिट में भी रखना है कि हमारा टाइटल जो है वो जिस तरह ये कह रहा है कि लोकल इकोनॉमी डेवलपमेंट, ठीक है। अब इकोनॉमी हमारी जो है वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे वाइड हो जाती है, लेकिन उसने कहा लोकल इकोनॉमी इन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, ठीक है। अब उसको उसने बंद कर दिया है फॉर ट्रांजिशन टू डेवलपमेंट इन पोस्ट कन्फ्लिक्ट एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट को भी इसने पोस्ट कन्फ्लिक्ट कर दिया, इकोनॉमी को भी इसने लोकल इकोनॉमी कर दिया, और इसने जो है वो बता दिया कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में, यानी इसने एक चीज भी बताई कहाँ कर रहे हैं हम काम, और उसको क्लोज करके उसने बताया कि हमारी लिमिटेशन क्या है। अब एम ऑफ रिसर्च क्या है जी, एम ऑफ रिसर्च भी आपको ये डिटेल में बता रहे हैं आकर कि जी इस रिसर्च का अब क्या एम होगा कि ये इन्वेस्टिगेट करेगी पॉसिबल कॉन्सेप्ट और टूल्स जो फर्दर नॉलेज और क्वेश्चन को बताएंगे कि हाउ बेस्ट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो है वो प्रोग्राम ड्यूरिंग ट्रांजिशन फेज फ्रॉम इमरजेंसी टू जो हमारे पास डेवलपमेंट है, तो वो किस तरह प्रिपेयर करें ग्राउंड फॉर द लॉन्ग टर्म एंड सस्टेनेबल लोकल इकोनॉमी के लिए, or development by farming partnership with local markets and achieving win-win situations based on common interest. So this research specifically क्या कर रही है, बेस कर रही है कि context of conflict affected environment, जहाँ पे conflict affected हो। कमेंट में इसने क्या लिखा है ऑथर ने कि ये सेक्शन जो है वो briefest outline दे रहा है और एक्सप्लेन कर रहा है इसको, रिसर्च का फोकस रीडर्स के लिए और यूज कर रहा है some जो है वो इशू जो इसमें इन्वॉल्व होंगे। हम रिसर्च को थोड़ा डिटेल में समझ लीजिएगा कि इसमें हमें वो चीजें बतानी है जो हमने टाइटल में लिखी, और उनको छोटा छोटा हमने एक एक पेरा में सबको जो है वो डिफाइन करना है। अब बैकग्राउंड ऑब्जेक्टिवली बैकग्राउंड क्या कर रहा है, ये हमें जो करंट सिस्टम है इन्होंने जिसको लिया फॉर एग्जाम्पल जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का, तो उसके रिलेटेड जो है वो दूसरे ऑथर्स ने जो काम किया उसको उसने प्रेजेंट किया है। अब हम आ जाते हैं लिटरेचर रिव्यू पे। लिटरेचर रिव्यू जो है वो स्पेसिफिक करता है इन तीनों एरियाज को जो करंट हमारे पास है स्पेसिफिकली आउटलाइन एज रेलेवेंट टू डिसर्टेशन, उनको हमने करना है डिफाइन। ये सबने बैकग्राउंड जो है बैकग्राउंड में हमने उनको डिफाइन किया, सिचुएशन हमने बताई कि ह्यूमैनिटेरियन में क्या हो रहा है, हमारे पास लोकल इकोनॉमी में क्या हो रहा है, देन हमारे जो है वो पास्ट जो हमारे पास का एनवायरनमेंट है वो क्या है। अब हम लिटरेचर रिव्यू में आते हैं दूसरों ने काम क्या किया है इसमें। अब हम आ जाते हैं रिसर्च प्रॉब्लम में। रिसर्च प्रॉब्लम में इन्होंने क्या लिखा था नहीं कि इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट मीडिएटेड अप्रोच इन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोग्राम ड्यूरिंग ट्रांजिशन फेज that prepare the ground for long-term and sustainable local economic development। तो उसमें स्पेसिफिकली इन्होंने कौन सा कॉन्टेक्स्ट रखा है कि जी जो प्रॉब्लम स्टेट कर रहे हैं इन नटशेल में, सो ये जो है इसमें स्पेसिफिक हमें आकर ये बताया कि जो हमें यूज करना है मेन कॉन्सेप्ट और उसकी रिलेशनशिप किस चीज के साथ हमने रखी है, तो वो हमें आइडेंटिफाई करके अपने रिसर्च प्रॉब्लम में बतानी है। सो अब उसमें से इसने सब रिसर्च प्रॉब्लम निकाला है जिन्हें रिसर्च क्वेश्चन की सूरत में पेश किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। अपने जो है वो एक क्वेश्चन रखा है व्हाट इज द करंट इम्पैक्ट ऑफ जो हमारे पास ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है ऑन इकोनॉमी और ऑन इकोनॉमिक सेक्टर्स क्रिटिकल टू लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के, अगर कौन सा हमारे पास जो इकोनॉमिक सेक्टर्स है उसमें हमारे पास जो करंट इम्पैक्ट है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का, तो उसका क्रिटिकल हमने जो है वो असेस करना है कि लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट में कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। सो उसमें फिर हमने सब रिसर्च क्वेश्चन रख दिए, what percentage of goods, services and labor to humanitarian assistance organization acquired locally, nationally or internationally, then what percentage of goods, services and labor as delivered by local economy is purchased, contracted or employed by humanitarian assistance organizations। ठीक है, ये हमने इसमें जो ऑथर ने दो सब क्वेश्चन में
रख दिया है। अब उसको दोबारा इसके जो है वो दूसरे जो रिसर्च क्वेश्चन है ये आप देख सकते हैं कंटिन्यू है। पहले के इसने दो सब पार्ट बनाए, फिर जो सेकंड क्वेश्चन है विच सेक्टर आर मार्केट ऑफर विन विन अपॉर्चुनिटी, कौन सी जो मार्केट है वो विन विन अपॉर्चुनिटी ऑफर कर रही है। डू सम मोर देन अदर्स, एग्रीकल्चर मोर देन कंस्ट्रक्शन, सर्विस मोर देन मटेरियल, यानी इसमें ये भी असेस करना है कि कौन सी मार्केट जो है वो विन विन अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रही है। Third is the question is how can critical markets be stimulated to allow for greater involvement in local economy. Fourth है which body structure organization is best suited to promote local economy development at the given location. Is there any existing one? Does a new one have to be created? If yes, what should it look like? ये जो आप लोग जो देख रहे हैं न्यूज जो है वो लॉन्ग टर्म है, ये आपके लेजर टाइम का नहीं है कि दिस इज जो है न्यूज प्रोजेक्ट। तो आपने जब भी काम करना है तो आपने इनमें से मिनिमम तीन अपने क्वेश्चन रखने हैं या तीन अपने रिसर्च जो है आप ऑप्शन रखने होते हैं। तो विच कॉन्सेप्ट टूल कैन सपोर्ट, जो हमारे पास कौन सा टूल है, कौन सी हमारे पास जो है कौन से सपोर्ट करता है इंक्रीज पार्टनरशिप जो हमारे पास जो लोकल इकोनॉमी डेवलपमेंट में हेल्प कर रही है या हमारी ह्यूमैनिटेरियन सिस्टम में हेल्प कर रही है। इज यूज ऑफ मार्केट मैपिंग एंड एनालिसिस एप्लीकेबल टू जो हमारे पास लोकल इकोनॉमी डेवलपमेंट है उसमें कौन सी हमारी जो है मार्केट मैपिंग एनालाइज कर सकते हैं एप्लीकेबल है। इन द यूज ऑफ एक्शन रिसर्च इन पार्टनरशिप एप्लीकेबल टू जो है लोकल हमारी इकोनॉमी डेवलपमेंट में। तो उसने स्टार्ट किया था बेस से, उसके बाद फिर इसने सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया, उसमें फिर इसने क्रिटिकल मार्केट को रखा है, उसके बाद फिर इसने लोकल बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस को असेस किया है, उसके बाद फिर ये टूल्स पे आ गए कौन से टूल्स होंगे, उसके बाद फिर इसने एनालिसिस की एप्लीकेशंस को असेस किया। इन द एंड इसने जो है वो एक्शन पे देखा है कि अगर हम एक्शन लें, कोई एक्शन लिया गया तो उसमें कौन सा एक्शन एप्लीकेबल है लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। सो अब उसके कमेंट को भी थोड़ा एक रीड आप जरूर रखिएगा कि जो डिवाइसिंग क्वेश्चन है हमारे पास जो क्वेश्चन जो डिवाइस होते हैं इज अ गुड वे टू ब्रेक डाउन द मेन रिसर्च प्रॉब्लम इनटू अ प्रैक्टिकली रिसर्चेबल यूनिट्स। सो अब जो क्वेश्चन प्रोवाइड करता है जो हमारी मेन टास्क होती है उसको अब उसको हिंट करते हुए हमने टाइप ऑफ डेटा जो है वो रिक्वायर्ड हमारे पास उसको हमने किस तरह एनालाइज करना है, किस तरह प्रोड्यूस करने हैं अपने कंक्लूजन। सो जो हमारा रिसर्च क्वेश्चन है वो उसको यानी ब्रेक करके और हमारे सब यूनिट्स में हमारी रिसर्च को प्रोवाइड करते ताकि वो क्लियर भी रहे और हमारे लिए करने के लिए भी वो इजी रहे। मेथोडोलॉजी क्या करेंगे, रिसर्च विल बी कैरिड आउट फॉलोइंग जो हमारे पास पार्टिसिपेट रिएक्शन रिसर्च प्रिंसिपल है उनके जो है लोकेशन को ये लोकेट करके कहाँ पे करना है हमने पहले तो ये हमें बताना होता है। ये कह रहे हैं जी हमने नॉर्दर्न युगांडा में करना है। एरिया वाज चोजन एज वन ऑफ द मेजर एंड नाउ इमीडिएट असिस्टेंस। इन्होंने क्यों सिलेक्ट किया है, क्योंकि हम जो भी एरिया सिलेक्ट कर रहे हैं तो हमने रीजन जरूर बताना होता है कि हम ये क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे मेजर है यहाँ से हमारे पास ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के। सो इट इज पासिंग फ्रॉम ट्रांजिशन टू डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी कंडीशंस आर फेवरेबल यहाँ पे इस वजह से। तो हमने स्टेप बाय स्टेप इस अप्रोच को बताना है कि जी व्हाई वी आर सिलेक्टिंग दिस डेटा, वी आर सिलेक्टिंग डेटा फ्रॉम दिस एरिया और दिस पॉपुलेशन, तो हम क्यों कर रहे हैं। सो फर्स्ट स्टेप में एक्सरसाइज विल बी कोलैबोरेशन ऑफ पार्टनरशिप टाइप रिसर्च ग्रुप हमारे जो इन्होंने कंसिस्ट की है प्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस लोकल इकोनॉमी लोकल गवर्नमेंट एंड रिसर्चर्स। सो उसमें इन्होंने जो है वो डिफरेंट पॉपुलेशन को कलेक्ट करके फिर उन्होंने बताया कि जी हमारा रिसर्च जो प्रोसीजर है वो किस तरह होगा। डेटा कलेक्शन हमारी जो है वो एग्जिस्ट करेगी ऑर्गेनाइजेशन सिचुएशन पे, उनके रिकॉर्ड्स पे, उनकी एट्रीब्यूट्स पे और एक्सपर्ट्स की ओपिनियंस पे। सो फिर उसके बाद क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टू थ्री मार्केट्स, देन मैपिंग ऑफ आइडेंटिफाइड मार्केट, हमने उन्होंने मैपिंग करनी है, एनालिसिस ऑफ collected data, then formulation of conclusion and recommendation. So all steps were carried out under the supervision and with the direct involvement of local actors and under supervision of their research group. यानी रिसर्च ग्रुप और लोकल उनकी जो कम्युनिटी है उनके अंडर में ये काम किया जाएगा। अब पोटेंशियल आउटकम्स हमारे क्या इनके क्या होंगे ये बता रहे हैं जी। हमारे पोटेंशियल आउटकम्स जो है वो कंसिस्ट होंगे एग्रीड रिकमेंडेशन की सूरत में। सो इट्स पॉसिबल कि किस तरह होंगे। सो और फॉर्मुलेटेड प्रोग्राम प्रपोज जो होंगे वो अडॉप्ट किए जाएंगे बाय इंटरेस्ट एक्टर्स के और फ्यूचर प्रोग्राम में जब इनकी वहाँ पे कोई भी नया प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन लेकर आएगी तो उन्होंने वो अप्लाई करना है। सो द मेन लिमिटेशन ऑफ द रिसर्च वो भी इन्होंने यही को बताना है कि जो लिमिटेशंस की क्या है कवर्ड विद इन द डेफिनेशन पीरियड में क्या टाइम लिमिटेशन है। स्टडी विल टेक
स्टडी जो है वो टेक करेगी कितना टाइम पीरियड, क्योंकि उन्होंने डेजर्टेशन के लिए रखना है, तो फॉर एग्जांपल अगर ग्रेजुएट लेवल का है तो वो 6 मंथ का होगा, मास्टर लेवल का है तो 1 ईयर हो गया, पीएचडी हो गया तो 3 इयर्स होगा। आउटलाइन प्रोग्राम ऑफ द वर्क क्या है, इट इज एसेंशियल पार्ट। उसमें आउटलाइन में ये आप गैंट चार्ट देख सकते हैं, मैंने बताया कि जी इनके पास कितना टाइम पीरियड है, तो ये टाइम टू टाइम आप देख सकते हैं कि जी इन्होंने अप्रैल में स्टार्ट की है, उसके बाद मई, देन जून, देन जुलाई, देन अगस्त। ठीक है, अब ये जो इनका टाइम लाइन है, ये कह रहे हैं कि स्टार्ट में हमने कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, सेटिंग द गोल करना है, उसके बाद फिर हमने जो है वो डिफरेंट टीम को ऑर्गेनाइज करना है, फिर हमने फील्ड वर्क करना है, उसके बाद फिर हमने डेवलपमेंट को लिखना है। सो ये एब्रिविएशन डिफरेंट जो यूज किए गए थे, एब्रिविएशन भी हमने जो है वो लिस्ट हमारी जो स्टार्टिंग की होती है वहाँ पे हमें लेना होता है। उसके बाद लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस ये भी हमने देनी होती है अपनी रिपोर्ट में। हमारा स्टार्ट में हम लिस्ट देते हैं आप, तो उसमें ये हमारे पास सारी स्टार्ट में चीज़ें आती हैं जिसमें हमने अपने काम की पहले तो आउटलाइन देनी होती है, उसके बाद फिर हमने उसके एब्रिवेशन भी देने होते हैं, फिर जो हमने फिगर्स यूज़ किए हैं उनकी लिस्ट देनी होती है, जो हमने टेबल्स यूज़ किए हैं उसकी लिस्ट देनी होती है, उसके बाद फिर हमने मेन बॉडी स्टार्ट करनी होती है, और रेफरेंसेस जो हमारे हैं वो एंड में, रिपोर्ट के एंड में आते हैं। अब ये जो हमारी डिस्कशन थी ये थी रिलेटेड टू प्रपोजल, कि हम प्रपोज कर रहे थे कि हमने काम करना कैसे, लेकिन जब हमारी एक्टिविटी परफॉर्म हो गई है उसको फिर हमने लाना होता है रिसर्च प्रोजेक्ट की सूरत में या डेजर्टेशन की सूरत में। उसमें क्या है कि हमारी डेजर्टेशन जो है जो हमने फाइनल ईयर में करनी होती है, दिस इज द फर्स्ट लेंथी पीस ऑफ इंडिपेंडेंट राइटिंग यू हैव द टू अंडरटेक, जो आपने देखना होता है। इसमें हमारे पास ये चीजें हैं कि हमने जब भी आप स्टार्ट करें, व्हेन टू स्टार्ट राइटिंग अप, तो आपने सोचना है कि आपकी रिपोर्ट जो है उसमें कितने एसेंशियल वर्ड्स या पेजेस रिक्वायर्ड हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल आपके पास रिक्वायरमेंट मेजर जो होती है वो स्पेसिफिक यहाँ पे हमारे पास वर्ड्स की नहीं है, लेकिन एटलीस्ट पेजेस की हमारी होती है कि आपके पास जो है वो 30 तक पेजेस होने चाहिए, 30 to 50 हमारे होते हैं। तो उसमें फिर आपने बताना है जी कि आपका काम जो है वो किस तरह हमने जो है एक्सपेक्ट किया था, किस तरह हमने रियलाइज करके हमारी ऑब्जर्वेशन जो है वो इस टाइमलाइन में कंप्लीट होंगी। जो अब इसमें हमारे पास पार्ट्स हैं, लाइक जो फ्रेमवर्क होता है हमारे डेजर्टेशन का, ये मोस्ट जो हमारे पास क्रिएट होता है, मेक होता है बाय द लिस्ट ऑफ पॉसिबल हमारे चैप्टर्स होते हैं और सेक्शन हेडिंग्स होती हैं। सो consult your proposal and plan of work indications what these may be at the very simplest level of division में भी, जो हमारे पास simplest level of division है इन chapters की। तो उसमें पहले हमने एक्सट्रैक्ट देना होता है, एक्सट्रैक्ट चैप्टर नहीं है बल्कि ये पूरे रिपोर्ट की या पूरी हमारी स्टडी की एक जो है वो समझे कि थीम होती है, जो हमने बताना है कि उसमें हमारा एम भी हो गया, उसमें हमारा बैकग्राउंड भी हो गया, उसमें हमारा छोटे छोटे मतलब दो दो उसके लाइन के पैरा बना के हमने हर चीज को जो है वो सिंप्लीफाई करके देना होता है। एब्स्ट्रैक्ट जो पहले आता है हमारा वही 1 पेज का या 2 पेजेस का होता है। उसके बाद इंट्रोडक्शन का चैप्टर, ये फर्स्ट चैप्टर है। देन बैकग्राउंड का चैप्टर जिसमें हमने अपनी स्टडी को बैकग्राउंड देना है। और थर्ड मेन इशू और रिसर्च प्रॉब्लम, फोर्थ रिसर्च मेथड, फिफ्थ हमने जो अप्लाई किया है यानी डेटा एनालिसिस एंड रिजल्ट्स, फिफ्थ हमारे पास कंक्लूजन और हमारे रिकमेंडेशन है या कोई हमने आउटकम में कोई प्रोडक्ट बनाई है, प्रोसेस बनाया है तो वो हमने डिफाइन करना होता है। सो दिस इज अ कन्वेंशनल फॉर्मेट सो एंड कैन बी अप्लाइड टू अ स्टडी इन ऑलमोस्ट एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट की स्टडी उसमें ये फॉर्मेट जो है वो अप्लाई हो सकता है। सो इफ यू वांट टू यूज an unusual structure or even want to develop your own, discuss with your supervisor कि आपने चेक करना और उसको एक्सेप्ट करवाना है, लेकिन ये एक फॉर्मल सा है जिसको हमने यहाँ पे स्टडी किया है। इसमें हमने जो चीजें पहले थी लाइक इंट्रोडक्शन हमने उधर अप्लाई किया, बैकग्राउंड में पहले हम बता रहे थे कि जी हमने करना है, लेकिन इसमें बताना है कि हमने किया है। So now we are going toward the conclusion. Conclusion क्या है कि whole point of collecting data, analyzing them is so that हमने क्या करना है कि sometime हमने जो भी काम किया है उसको in the end हमने conclude करना होता है। ये नहीं है कि हमने करते गए, हमने लिखते गए, लेकिन in the end फिर हमने conclude करना है कि आखिर हमने जो सेवरल हमारे जो सब रिसर्च क्वेश्चन थे उनको हमने अचीव किया है या नहीं किया। तो इस तरह से हमने पूरी जो है वो अपनी रिसर्च को, जो हमारा स्टार्ट में रिसर्च प्रॉब्लम था, सब प्रॉब्लम थे, हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे, उनको कंक्लूजन से रिलेट करना होता है।
तो कंक्लूजन में हमने हर रिसर्च प्रॉब्लम के या हमारा जो रिसर्च क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग उस चैप्टर को भी ऑर्गेनाइज करना होता है। सो रिवीजन, द नाइस थिंग अबाउट यूजिंग अ वर्ड प्रोसेसर, हमारे पास ये सॉफ्टवेयर डिफरेंट मौजूद है जिनसे हम डिवाइस कर सकते हैं। You can easily change things after you have written them. आप जो है उनको this take off the pressure of getting everything right first time, ये first time आपकी जो है वो everything right नहीं होता। आप इसमें ग्रामर चेकर भी यूज कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट जो है वो जब आप रिवाइज करने होते हैं, यू मेक श्योर यू नो दैट द लेटेस्ट वन हमारे पास कौन सा है। द बेस्ट वे टू सेव योर रिवीजन एज अ न्यू फाइल, क्लियरली लेबल उसको करना है, उसके रिवीजन नंबर जो है चैप्टर्स उनको क्लियर करना है। और चैप्टर की नंबरिंग से मैं आपको बता दूं कि जब चैप्टर हम बनाते हैं तो जब फर्स्ट चैप्टर हमारा है तो उसमें हमने नंबर 1 लिखा, तो उसके जो सब पार्ट्स होंगे उनको हमने 1.1 1.2 इस तरह लिखना है। जब सेकंड हमारा चैप्टर आ जाएगा वो सब सेकंड चैप्टर है, उसके जो सब पार्ट्स हैं उसको हमने 2.1 2.3 इस 2.2 2.3 इस तरह से देना है। और रेफरेंसिंग भी हमारी नंबरिंग नहीं होती है, वो विदाउट नंबर होती है। सो ये हमने हमारा एक मेथड था जिसको हमने रिपोर्ट राइटिंग में स्टडी किया। तो अब मेरा मैं एंड जो है वो आपको क्लियर कर दूं कि इन असाइनमेंट वर्क जो है हमने दो मेथड पढ़े, एक हमने प्राइमरी डेटा पढ़ा, एक सेकेंडरी डेटा। ठीक है, उनमें जो है वो अगर कोई ग्रुप जो है स्टूडेंट्स का काम करना चाह रहा है प्राइमरी डेटा पे, तो उनके लिए ये आपका असाइनमेंट वर्क है कि आप उसके लिए जस्ट जो है वो प्रपोजल बनाएं, क्योंकि अभी सिचुएशन ये टाइमलाइन हमारे पास इतना नहीं है कि हम जाके फील्ड में या किसी जो है लैब में जाके या फाइनली जाके हम एक्टिविटी परफॉर्म कर सकें। लेकिन अगर आप सेकेंडरी डेटा पे काम करें जहाँ पे डेटा अवेलेबल है आपके पास, तो आप उसमें रिसर्च प्रोजेक्ट की सूरत में 10 to 15 वर्ड जो है हमारे पास, मैंने आपको लिमिटेशन बताई थी कि आप 10 to 15 जो है पेजेस का आपका जो है ये असाइनमेंट वर्क है आप बनाना है, तो उसमें आपने ये सारे जो स्टेप्स हैं यहाँ पे ये आपने फॉलो अप करने हैं। सो आई एम रिपीटिंग अगेन कि अगर आप प्राइमरी डेटा पे काम कर रहे हैं तो यू हैव टू डेवलप जस्ट रिसर्च प्रपोजल, आपने स्टडी प्रपोज करनी है। लेकिन इफ यू आर वर्किंग ऑन अ सेकेंडरी डेटा देन यू हैव टू वर्क ऑन दी रिसर्च रिपोर्ट, क्या आपने उसमें फाइंडिंग्स बतानी है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।